मेरी गर्लफ्रेंड एक जीनियस बोर्ड गेम खिलाड़ी थी, जबकि मुझे तो साधारण खेल भी ठीक से खेलना नहीं आता था। लेकिन हर बार वह जानबूझकर मुझे जिता देती थी। जब भी कोई कहता कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, वह मुस्कुराकर कहती मैं सब कुछ हार सकती हूँ, लेकिन शे हुआयान को नहीं। उस समय मुझे भी लगता था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन फिर वह राष्ट्रीय टीम में पहुंच गई और वहाँ उसकी मुलाकात प्रतिभाशाली खिलाड़ी देंग चेंगजो से हुई। शुरुआत में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वह उससे मैचों में जीतने देने लगी, उसके साथ बाहर घूमने लगी और यहाँ तक कि उसकी वजह से मुझ पर गुस्सा भी करने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच कुछ बदल चुका है। इसलिए मैंने उसे सिर्फ एक मैसेज भेजा। मैंने सोच लिया है हम अलग हो जाते हैं। मेरा मैसेज पढ़ते ही वह लगातार कॉल और मैसेज करने लगी, लेकिन मैंने फोन बंद कर दिया। अगली सुबह रूममेट ने बताया कि वह मेरे हॉस्टल के नीचे खड़ी है। मैं नीचे पहुंचा तो देखा कि देंग चेंगजो भी वहीं था और उसे समझा रहा था, चलो वापस चलते हैं, वह अब तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे तकलीफ होती है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी भी आई और घिन भी। मैंने वहीं से वेन नान को फोन किया और कहा स्पीकर ऑन करो। फिर मैंने धीरे से कहा, देंग चेंगजो, तुम किसी और की गर्लफ्रेंड की इतनी चिंता करते हो तो लो, अब वह तुम्हारी हुई, मुझे नहीं चाहिए। मेरी बात सुनते ही आसपास खड़े लोग उनकी तरफ देखने लगे, जबकि मैं फोन काटकर वापस चला गया। उसी दिन यह मामला पूरे कैंपस में फैल गया। बाद में वेन नान ने फोन करके कहा कि मैंने एक निर्दोष इंसान को बीच में घसीटा है। तब मैंने उसे वे तस्वीरें भेज दी जो खुद देंग चेंगजो ने मुझे भेजी थी और सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें मुझसे प्यार करते देखा है, इसलिए तुम मुझसे प्यार करती हो, यह मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसके सारे संपर्क ब्लॉक कर दिए। शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से नहीं रुकती। मैंने पढ़ाई पूरी की, आगे बढ़ गया और धीरे धीरे वह मेरी जिंदगी से पूरी तरह निकल गई। बाद में जब दोनों परिवारों को हमारे ब्रेकअप का पता चला तो उसके माता पिता बार बार मुझसे माफी मांगते रहे। उन्हें देखकर मुझे बस एक ही बात महसूस हुई, जो लड़की कभी कहती थी कि वह सब कुछ हार सकती है, लेकिन मुझे नहीं। आखिर में उसने सबसे पहले मुझे ही खो दिया।